हेलो नमस्कार। चलिए एक इंटरेस्टिंग सा सवाल देखते हैं। ये सवाल जो यूपीएसआई में लास्ट ईयर पूछा गया था, मतलब जब एग्जाम हुआ था, और हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग क्या, मैंने आपको हमेशा से कहा है कि टफ सवाल और कंसेप्चुअल सवाल में डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट हमने 100 रुपए की खरीदी और 120 की बेच दी, ये सवाल बहुत आसान है, प्रॉफिट परसेंट बताना 20%। वही मैं कह दूं कि मैंने कोई वस्तु 843 की खरीदी और 947 की बेच दी, प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो वहां थोड़ा कैलकुलेशन होगी और हम इसे कह देते हैं ये हो गया टफ सवाल। तो डिफरेंस समझ रहे हैं। कंसेप्चुअल सवाल को ही हम कई बार जो है हम टफ सवाल कह देते हैं, और कई बार कैलकुलेटिव सवाल को भी टफ कह देते हैं। तो कैलकुलेशन एक अलग पार्ट है, कंसेप्चुअल अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तभी हम टफ सवाल जिनको कहते हैं वो हम कर पाएंगे। तो कंसेप्ट पर काम करिए। जैसे ये सवाल सभी ने किया, एक बार आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, टाइमर स्टार्ट करके देखो आप ये सवाल कितनी देर में करते हैं। आइए डिस्कशन करते हैं सवाल का। सवाल सिक्के वाले सवाल सभी ने किए, आसान से होता है। इस सवाल में जो आखिरी 2-3 लाइन है, यहीं पर वो सवाल को ट्विस्ट कर रहा है। नए सवाल हमें हमेशा देखने को मिलेंगे, जैसे सवाल कहेगा वैसे करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको सारे सवाल देखे हुए मिल जाए ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो जैसा सवाल कहेगा वैसे करते जाएंगे। तो क्या कह रहा है, एक बैग में 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का रेशियो दे रखा है, इस अनुपात में है। सभी सिक्कों को अगर मैं जोड़ दूं तो उनका जो टोटल मूल्य है वो कितना है, 64.5। इसमें पहला स्टेप क्या होता है, हम जो सिक्कों का रेशियो है, हमारे पास कॉइन्स का रेशियो दिया है, तो कॉइन्स के रेशियो से हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं उनकी वैल्यू का रेशियो। यानी कि टोटल वैल्यू तो इतनी है, लेकिन किस सिक्के की कितनी वैल्यू है वो यहां से निकालेंगे। अब मेरे पास 14 सिक्के हैं और वो किसके हैं, 10 पैसे के, 6 सिक्के 25 पैसे के, तो इसी तरीके से आगे 10 सिक्के 50 पैसे के, तो 5 सिक्के हैं 1 रुपए के। आप बताओ अगर आपके पास 14 सिक्के हैं, सबके सब सिक्के 10 पैसे के, तो आपके पास कितने रुपए हैं। तो आप डिवाइड कर देते हैं 14 को किससे, 1 रुपए में कितने, हम इसे मान लो रुपीज में वैल्यू ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, रुपए में। मैं आपको अभी ये पैसे से भी बता दूंगा, आप पैसे से भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 14 सिक्के हैं और हर एक सिक्का 10 पैसे का है, 1 रुपए में 10 सिक्के होंगे 10 पैसे के, तो इतने रुपए। रेशियो यहां पर क्या है, अगला 6 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 6/4 हो जाएगा, इतने रुपए, क्योंकि 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के। फिर 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और 5 सिक्के 1 रुपए के, तो 5 रुपए के ही बराबर। एक तरीका होता है ऐसा। दूसरा तरीका अपना क्या होता है, तो दूसरा तरीका होता है कि आप इसको पैसे में कन्वर्ट करें। इससे जाएं सर या इससे जाएं, तो भाई उससे जाइए जिसकी नंबर ज़्यादा है, जिसके सिक्के ज़्यादा हैं, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए, पैसा ज़्यादा दिख रहा है ना, तो पैसा उठा लो, कोई समस्या नहीं। अगर आपके पास 14 सिक्के हैं, सभी 10 पैसे के हैं, तो 140 पैसे हो गए। 6 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 6 इंटू में 25, या तो मल्टीप्लाई करके 150 लिख दो। फिर आगे 50 इंटू में 10, और फिर 5 इंटू में 100, यही हो गया, है ना। सब हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अब काटा पीटी कर दो, तो ये 0, यहाँ पे 5 से गया ये 5 बार, और 5 से गया ये 3 बार। यहाँ पर किससे काट रहे हैं, हम सबको 10 से काट रहे हैं, ये गया 10 और ये गया 10। यानी कि पैसों का रेशियो कितना आ गया, 14 रुपए अगर मेरे पास 10 पैसे के सिक्कों से है, तो 5 3 जा 15 रुपए मेरे पास यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों से है, ये 50, ये 50। यानी इस बात को समझिए, अगर मेरे पास टोटल 50 प्लस 50 100, और 100 प्लस ये कितना हो गया 29। अगर मेरे पास टोटल 129 रुपए हैं, तो उनमें से 50 रुपए 1 रुपए के सिक्कों से मिल रहे हैं, 50 रुपए 50 पैसे के सिक्कों से मिल रहे हैं, 15 रुपए 25 पैसे, और 14 रुपए 10 पैसे के सिक्कों से। आगे की लाइन क्या कह रही है, यदि केवल 1 रुपए के सिक्के स्वीकार्य हैं, यानी अब केवल 1 रुपए के सिक्के ही वैलिड हैं, वही एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, और कम मूल्य वर्ग के नहीं, मतलब कि 1 रुपए, बाकी सिक्के 1 रुपए से कम के थे, अब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा दुकानदार। तो मौजूदा राशि को दोगुना करने के लिए, मौजूदा राशि है कितनी, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू 64.5, इसको डबल करना है, यानी 129 करना है। यानी अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास 129 रुपए हो जाए, तो कह रहा है बताइए अतिरिक्त 1 रुपए के कितने और सिक्कों की जरूरत पड़ने वाली है। अभी देखो, अभी 129, अगर अभी यहां पर पहले देखो कि यहां पर कितने 1 रुपए के कॉइन्स है मेरे पास, 129। अगर 129 रुपए मेरे पास होते,
तो उसमें से 50 रुपए मेरे पास 1 रुपए के सिक्कों से होते, लेकिन रुपए हैं कितने 64.5, यानी इसका आधा, हाँ या ना। तो यानी सिक्के मेरे पास 50 ना होके कितने होंगे 25 पैसे के, सॉरी 50 रुपए हैं 1 रुपए के कॉइन से, तो मेरे पास 25 सिक्के होंगे किसके 1 रुपए के। लेकिन मुझे वैल्यू कितनी करनी है 129 करनी है, 129 करनी है, 25 ही सिक्के मेरे पास 1 रुपए के हैं, मुझे और कितने सिक्के चाहिए, कितने अतिरिक्त सिक्के चाहिए, तो आंसर इज 104। 129 में से 25 को माइनस कर दो, आंसर आ गया 104। देख लो क्या घुमा रहा है सवाल को। हमने अभी तक जो हमारे पेपर में हमने अभी तक देख रखा है वो यहां तक देखा है ना। जनरली ऐसे सवाल पूछा जाता है, बताओ 1 रुपए के कितने सिक्के, आंसर हो जाता 25। यहां पर भी एक ऑप्शन 25 दे रखा है। मैं फटाफट से एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। वही कह रहा हूं कि ट्रिक वगैरह पे काम मत करो, सवाल को समझो, जैसे लैंग्वेज कैरी है वैसे करते जाओ। पहले आपको ये सवाल मिल रहा है तो भले स्किप करके आगे बढ़ो, आपने ऐसा सवाल अगर नहीं देखा स्किप करो, आगे बढ़ो, बाद में आओगे तो समझ के करना पड़ेगा। फटाफट से एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमारे पास टोटल सिक्कों का रेशियो इतना था, यहां से हमने उनकी वैल्यू का रेशियो निकाल लिया, वैल्यू का रेशियो इतना आ गया। अगर इतने टोटल 129 रुपए होते तो 1 रुपए के 50 सिक्के होते, लेकिन हैं कितने मेरे पास 64.5 रुपए हैं, तो यानी सिक्के 50 नहीं 25 होंगे। वो कह रहा है वैल्यू डबल होनी चाहिए, यानी कि वैल्यू 64.5 नहीं उसका डबल यानी 129 होनी चाहिए। 1 रुपए के अलावा बाकी सारे सिक्के अब काम नहीं कर रहे, यानी मुझे 129 रुपए बनाने, तो 129 ही मेरे को कॉइन्स चाहिए, लेकिन मेरे पास कॉइन्स है कितने, केवल 25 है। माइनस कर दोगे तो कितना आ जाए 104। क्लियर है।